यह देखेंगे कि जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो अपचा भोजन है उसका क्या होता है। तो छोटी आंत में पाचन होने के बाद यहाँ तक छोटी आंत है, यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारा जो छोटी आंत है उसमें भोजन का पाचन कंप्लीट हो गया, भोजन पच गया। अब उसमें रह गया अपचा हुआ भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड। वह भोजन चला आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत को देखिए, यहाँ से शुरू है बड़ी आंत, यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ तक आता है। बड़ी आंत को खूब ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे हुए। कैसे घेरे हुए? तो क्वेश्चन मार्क की तरह, देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह इसको घेरे हुए। बड़ी आंत 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। कौन कौन भाग? एक पहला भाग सिक्कम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। आइए इसको समझते हैं कि कोलन कौन सा भाग है, सिक्कम कौन सा भाग है और रेक्टम कौन सा भाग है। यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों एक जगह ज्वाइन हो रहा है, मिल रहा है। यह जो एरिया है, यह एरिया जो है, यह एरिया जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत एक दूसरे से मिलते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं सिक्कम। यह है सिक्कम। सिक्कम सिक्कम के ऊपर आप चलिए, इसके ऊपर जाइए, ऊपर भाग, इसको एसेंडिंग पार्ट कह सकते हैं। बड़ी आंत का एसेंडिंग, ऊपर की तरफ जाने वाला। बड़ी आंत का जो यह भाग है, यह भाग जिसको देख रहे हैं, इसको ट्रांसवर्स पार्ट कहते हैं। और यह जो नीचे की तरफ आया है, इसको हम लोग डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं। मतलब यह एसेंडिंग पार्ट हुआ, यह ट्रांसवर्स पार्ट हुआ और यह डिसेंडिंग पार्ट हुआ। यह तीनों मिल करके यहाँ तक यह पोर्शन कहलाता है कोलन। मतलब सिक्कम के ऊपर और यह भाग और यह नीचे आने वाला भाग यहाँ तक, यह कहलाएगा कोलन। इसको हम लोग कहते हैं कोलन। कोलन पार्ट हुआ। कोलन के नीचे देखिए एक थैली नुमा आकार की रचना है, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। यह पार्ट कहलाता है रेक्टम। यहाँ पर हमको समझना है कि जो अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है उसका क्या होता है। तो छोटी आंत से अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आएगा, और जैसे ही बड़ी आंत में आएगा, जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत में, वह भोजन लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। उसमें पानी की जो मात्रा है वह बहुत अधिक रहती है। उस पानी का अवशोषण यह बड़ी आंत करता है। अपचे भोजन में जो पानी उपलब्ध है, देखिए हमारे शरीर में हमारा जो आमाशय है वह सिर्फ भोजन को पचाता है, पानी का अवशोषण नहीं करता है। हमारा जो छोटी आंत है यह भी भोजन को पचाता है, लेकिन पानी का अवशोषण नहीं करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। जो पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है उसका अवशोषण कौन करेगा? तो बड़ी आंत करेगा। यह बड़ी आंत करेगा। तो अपचे हुए भोजन में जो पानी होगा वह पानी का अवशोषण धीरे धीरे कौन करेगा? छोटी आंत करेगा। अब भोजन यहाँ से, अपचा भोजन यहाँ से चलकर ऐसे होते हुए उससे पानी का अवशोषण होते जाएगा, भोजन आगे बढ़ता जाएगा, आ करके यहाँ पर जमा हो जाएगा। यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो यह जो अपचा हुआ भोजन है जो रेक्टम में आके जमा हुआ, उसको अब हम लोग नाम देंगे
मल, स्टूल, यह जो हो गया मल हो गया। यह जो भोजन अपचा हुआ भोजन का पार्ट है, यह क्या हो गया, मल हो गया। इसको हम लोग स्टूल कहते हैं। अब यह अपचा भोजन, यह मल इस रास्ते से बाहर निकलेगा। इस रास्ते को हम लोग कहते हैं एनस, या इसको हम लोग कहते हैं मल द्वार। मल द्वार से यह अपचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम एक जगह है जहां अपचा हुआ भोजन कुछ देर तक जमा रहता है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर यह देखना है, अगर इसमें पानी की मात्रा अधिक है तो रेक्टम का वाल भी इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। मतलब रेक्टम में भी बड़ी आंत का ही पार्ट है, बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है, लेकिन रेक्टम से भी पानी का अवशोषण होता है। साथ ही साथ रेक्टम के द्वारा कुछ म्यूकस का स्राव होता है। वह म्यूकस उस मल को चिकना बना के रखता है ताकि उसको बाहर निकलने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो यहाँ से म्यूकस का भी स्राव होता है। कुल मिलाकर के हम लोग ने यह देखा कि हमारा बड़ी आंत 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं उसको कहते हैं सीकम। उसके बाद जो यह असेंडिंग पार्ट है, ट्रांसवर्स पार्ट है, और यह जो डिसेंडिंग पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोलन। कोलन के बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, जहाँ पर मल जमा होता है। और यह जो रास्ता है जहाँ से मल बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एनस। बड़ी आंत के 3 पार्ट, और बड़ी आंत का जो मुख्य काम है वह है वाटर का एब्जॉर्प्शन, और पचे हुए भोजन से, इनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही साथ कुछ उपयोगी पदार्थ जो उसमें रह गया है, जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका भी अवशोषण वह कर लेता है। एक चीज यहाँ पर हमको देखना है कि यह सिक्कम जो है, बड़ी आंत का जो पार्ट है, उससे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसको आप गौर से देखिए। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इसका पूरा नाम है, अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको पूरा नाम हम लोग देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह अपेंडिक्स है। यह अपेंडिक्स स्थित कहाँ है और इसका काम क्या है, वर्तमान में यह किस काम में आता है शरीर में, इसको देखना है। तो हमारा जो शरीर है उसमें आप देखते हैं यह जो स्टोमक है वह किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। स्टोमक लेफ्ट साइड में, और स्टोमक के ठीक अपोजिट कहने का मतलब हुआ राइट साइड। यह लेफ्ट साइड हुआ, यह हमारा राइट साइड हुआ। राइट साइड में हमारा जो पेट है, उस पेट के सबसे निचले भाग में यह क्या स्थित है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का पोजीशन एक बार फिर से देखिए। हमारा नाभि है, नाभि को देख रहे हैं, नाभि से थोड़ा नीचे आइए और दाहिने साइड में आइए। नाभि से थोड़ा नीचे आकर के दाहिने साइड में आइए, तो वह जगह जो होगा वह जगह किसका है, अपेंडिक्स का है। तो अपेंडिक्स हमारे पेट में निचले भाग में दाहिने तरफ स्थित है। अब अपेंडिक्स को अवशेषी अंग माना जाता है। इसको हम लोग अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। अवशेषी अंग हम समझा रहे हैं कि अवशेषी अंग होते क्या है। इसको अंग्रेजी में वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, अपेंडिक्स मेरा वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब हुआ कि शरीर का वैसा अंग जो पहले, बहुत पहले हमारे पूर्वजों में सक्रिय था, काम करता था, लेकिन आज हमारे शरीर में वह कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।
हमारे पूर्वजों में काम करता था, इसका यह मतलब नहीं समझिए कि 1-2 पीढ़ी पहले काम करता था। हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे उसमें अपेंडिक्स सक्रिय था, ऐसा माना जाता है, और वह सेलुलोज का डाइजेशन करता था। चूंकि उनके भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती थी, तो हमारा जो अपेंडिक्स है वह बहुत पहले सेलुलोज के डाइजेशन में इन्वॉल्व था, सेलुलोज का डाइजेशन करता था। लेकिन आज हमारे शरीर में इसकी उपयोगिता नहीं है, यह कोई काम नहीं करता है, ऐसा मानना है। इसीलिए इसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। हमारा अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो अवशेषी अंग है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह पहले काम करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह कोई काम नहीं करता है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए अवशेषी अंग माना जाता है। लेकिन नया जो शोध है, वर्तमान में जो शोध हुए हैं, उसमें वैज्ञानिकों के हिसाब से, उनके शोध के अनुसार यह माना जा रहा है कि इसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। मतलब वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आंत को मजबूत करते हैं, हमारे आंत को स्वस्थ रखते हैं। तो आज का जो समय है उसमें यह लोग मान रहे हैं कि इसकी कुछ उपयोगिता है, लेकिन अभी भी इसको अवशेषी अंग के रूप में ही रखा गया है। एक बीमारी इससे जुड़ा होता है जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस। आप लोग सुने होइएगा, कॉमन बीमारी है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जिस बीमारी में पेट में काफ़ी जोर से दर्द होता है, अपेंडिक्स में दर्द होता है और ऑपरेशन करके लोग निकाल लेते हैं, वही बीमारी है अपेंडिसाइटिस। यह अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ जो अपचा भोजन आता है, जो मल होता है, वह यहाँ पर आ करके कभी कभार फंस जाएगा, या कुछ बलगम आके फंस जाएंगे, या कुछ पैरासाइट्स जो हमारे शरीर में रहते हैं वे आके यहाँ पर फंस जाते हैं। तो फंस जाने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर रुकावट हो गया। अब रुकावट होने से यहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रो बहुत अधिक हो जाता है। बैक्टीरिया जब बहुत अधिक ग्रो करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसमें सूजन हो जाता है। जब सूजन हो जाएगा, सूजन कहने का मतलब यह फूल जाएगा। अब फूलेगा तब ब्लड का जो सर्कुलेशन इसमें हो रहा है वह कम हो जाता है और जोर से दर्द होने लगता है। दर्द कहाँ होगा? तो नाभि के चारों तरफ यह शुरू होगा और पेट में निचले भाग में दाहिने तरफ दर्द होगा, तो समझिएगा कि अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। अपेंडिक्स का सूजन होना, अपेंडिक्स का फूलना, उसमें सूजन होना, उसमें दर्द होना, कौन सा बीमारी है? तो अपेंडिसाइटिस है। इसमें और क्या होगा? तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, वोमेटिक टेंडेंसी बना रहेगा, लगेगा जी मिचलाएगा, लगेगा कि कय हो जाएगा। साथ ही साथ अगर दर्द 1-2 दिन तक कंटिन्यू रहे तो आपको फीवर भी आ सकता है। तो ये सब लक्षण है अपेंडिसाइटिस के, जो अपेंडिक्स के सूजन के कारण उत्पन्न होता है। सूजन क्यों होता है इसको भी हमने यहाँ पर समझाया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बड़ी आंत का 3 भाग है। बड़ी आंत का मुख्य काम है पानी का अवशोषण कर लेना, जो अपचे हुए भोजन में जो पानी है उसको सोख लेना और फिर से खून में भेज देना। यहाँ रेक्टम है जहाँ पर मल जमा होता है और समय समय पर बाहर निकलता है। सीकम से जुड़ा हुआ एक है अपेंडिक्स, जिसको आपने यहाँ पर भी समझा। बाकी सब चीज़ हम पहले समझ लिए हैं। इस तरह हमारा जो मानव में पाचन तंत्र था वह कंप्लीट हुआ। फिर अगले क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।